अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली खालिद और ये हमारे पास व्हाट टू क्राइम व्हाट टू अंडरस्टैंड सीरीज़ का पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम डेटा एनालिटिक्स में बताएंगे क्या चीज़ याद करनी है, क्या अंडरस्टैंड करनी है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि यार ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मेजर क्लैरिटी भी दूंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक्स साइकिल एंड डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस। तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी एनालिसिस के मुताबिक इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर केस स्टडी पूछेगा एग्जामिनर, बट चीज़ें याद रखनी है, याद तो रखनी है, क्योंकि याद रखोगे तो चीज़ें लिख पाओगे। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हम डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं कि डेटा एनालिटिक्स साइकिल और डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस में क्या फ़र्क है। आप डेटा एनालिटिक्स साइकिल में जाओगे ना, वहाँ पे उसने एक लाइन लिखी होगी, डेटा एनालिटिक्स साइकिल की फर्दर स्टेजेस हैं। अगर वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स साइकिल एंड एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स साइकिल, तो फिर आपने क्या कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स साइकिल की स्टेजेस लिखनी है। कलेक्शन, क्लीनिंग, वो सारी चीज़ें लिखनी है। एक्सप्लोरेशन, डेटा मॉडलिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रिटेशन, वो सारी चीज़ें लिखनी है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डेटा एनालिटिक्स की स्टेजेस लिखें और उसे एक्सप्लेन करें, तो फिर उस केस में आपने प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, उस तरह भी वो सवाल एक और तरीके से सवाल पूछ सकता है। वो आपसे पूछेगा लिस्ट डाउन द स्टेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स साइकिल। डेटा एनालिटिक्स साइकिल की स्टेजेस लिस्ट डाउन करो और एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस। अब आप यहाँ फंस जाओगे। जब वो लिस्ट डाउन द डेटा एनालिटिक्स साइकिल की बात कर रहा है ना, तो फिर आपने वो क्लीनिंग, कलेक्शन, वो सारी सिर्फ लिखनी है। और एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ डेटा एनालिटिक्स स्टेजेस के अंदर ये इसमें आपने वो लिखनी है, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव। याद रखना, अपने साथ पेजेस पे लिख लो जो मैंने सवाल पूछे हैं, इसी तरह वो पूछेगा अगर उसने रट्टे वाला सवाल पूछना हो। इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो आपसे केस स्टडी पूछेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लिख लो अपने साथ इंशाल्लाह, और इसको अच्छे से समझ लेना इस चैप्टर को। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स साइकिल है ना, इन दोनों को तो आप लोगों को समझ लग गया ना, याद भी करना और समझना भी है। इसको भी याद करना है, समझना है। ये जो एप्लीकेशन है ना, इसको बस रीड कर लेना। इसमें वो पूछ सकता है यार एप्लीकेशन करके दे दो, मतलब सिमिलर आपने चीज़ें लिखनी होगी कि रिटेल के अंदर इस तरह यूज़ होता है, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई सवाल बनेगा। तो बस सिर्फ रीड कर लेना, अंडरस्टैंडिंग लेना ना, बना दिया है क्या यार उसने चीज़ें दी होती हैं एप्लीकेशन, वरना सिर्फ उसने समझने के लिए दी हुई है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में रख लेना। इम्प्लीकेशन, यार वो आपसे केस स्टडी में नीचे एक रिक्वायरमेंट देगा, पूछेगा बताओ इम्प्लीकेशन क्या है, डेटा एनालिटिक्स पे क्या इम्प्लीकेशन आ रही है, तो समझ लेना और याद कर लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि हेडिंग्स याद रख लेना, बाकी अपने आप से लिख लेना। ठीक है, उसमें जो चीज़ें उसको समझ के लिख लेना। बाकी वो इस सजेस्ट चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, मज़े से लेके चलो, ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। आई होप आप इसको समझ पाओगे। लाइक लाजमी कर देना, कमेंट लाजमी कर देना, क्योंकि इससे मोटिवेशन आती है। अल्लाह हाफिज़।